इसके बाद आवाज नहीं गई। दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इतना मान सम्मान देने के लिए, इतना जोरदार जबरदस्त तरीके से जो वास्तव में दोस्तों आपने जो हमारा स्वागत करा है, रियली इसके लिए मैं आप लोगों का जिंदगी भर कृतज्ञ रहूंगा। क्योंकि कहते हैं ना कि एक भाई दूसरे भाई को फूल देके कभी कुछ नहीं होता, लेकिन एक अनजान शख्स को इतना मान सम्मान देना, इससे एक बात तो साबित होती है कि आप लोग बहुत अच्छे लोग। तो एक बार चाहूंगा आपके लिए बात। थैंक यू दोस्तों। अभी हनुमान सर 3 घंटे से क्या पता क्या क्या मेरे बारे में बता रहे हैं, ठीक है, कि सर ऐसे हैं, सर ऐसे हैं, सर की अपनी सारी जिंदगी बदल गई, ठीक है, सर माँ में है, बेटा गई है, तो पे क्या पता कि इन्होंने क्या क्या बता दिया, पता ही नहीं बताया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। मैं भी आज से पहले जब एसएमएस में मैं नहीं था, आज से 7 साल पहले मैं भी आपके के जैसा एक आदमी इंसान था। जैसे हर व्यक्ति का जन्म एक गांव के अंदर होता है, कच्चे घर के अंदर होता है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है, वही गरीब दोस्त मेरे थे। जिस परिवार से आप लोग निकले दोस्तों, उसी परिवार से मैं निकला। मैं कोई हाई फाई खानदान का नहीं हूं, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, ठीक है। तो नाम दोस्तों कमलेश मेरा है और बेसिकली मैं झालावाड़ जिले के खान मुकाशी से बिलोंग करता हूँ और लेटेस्टली अभी 25 साल से मैं कोटा के अंदर ही रह रहा हूँ। और जब गांव में मैं रहता था दोस्तों, तो परिवार की हालत बहुत खराब थी। मम्मी पापा दोनों मजदूरी करते थे। तो मैं पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करते करते मैं 5वीं क्लास में गया और 5वीं क्लास में मैं 10-12-13 साल का हुआ तो मैं थोड़ा समझने लग गया। क्योंकि कहते हैं कि गरीब का बच्चा जल्दी जवान होता है, वैसे नो जल्दी समझदारी आती है। तो माँ बाप की हालत देखी नहीं गई, तो कक्षा 5 में थोड़ा समझदार हुआ, माँ बाप की हालत देखी, काफी संघर्ष कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि यार क्या करूं, कैसे इनका सहारा बनूं। तो मम्मी पापा की तरह मजदूर तो मैं कर नहीं सकता था, तो मैंने सोचा कि यार क्या करूं। मेरे पड़ोस में एक स्कूल बराबर थे, उनका स्टूडियो था। तो मैंने देखता हूँ यार पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा हाथ खर्च निकालता हूँ, तो मैं उनकी दुकान पे फोटो स्टूडियो पे मैं काम सीखने के लिए जाने लग गया। कक्षा 5वीं क्लास में सुबह 7 बजे मैं स्कूल जाता था, दिन में मैं 12 बजे स्कूल से आता था। और जब 12 बजे मैं स्कूल से आता था दोस्तों, तो मैं वापस घर नहीं जाता था, मैं सीधा दुकान पर रुक जाया करता था। और जब तक दुकान बंद नहीं होती, चाहे रात को 10 बज जाए, चाहे 11 बज जाए, चाहे 12 बज जाए। और आप लोगों को पता होगा पहले इलेक्ट्रॉनिक फोटोग्राफी चलती थी, तो हम दिन भर फोटो खींचते थे और रात को 12-12, 2-2, 3-3, 5-5 बजे तक हम फोटो बनाया करते थे। तो मतलब मेरा घर से जाने का टाइम होता था, लेकिन वापस घर आने का टाइम नहीं होता। ये सिलसिला दोस्तों लगभग 7 साल तक चला, कक्षा 5 से लगा के कक्षा 12वीं तक। लेकिन जैसे मैंने 12वीं पास करी, तो हमारे गांव के अंदर स्कूल 12वीं तक था। उसके बाद मुझे कॉलेज में जाना पड़ा और जैसे मैं कॉलेज गया झालावाड़ के अंदर, जैसे मैं वहां पे अलग रहने लगा, अलग रूम, अलग खाना, तो घर वालों से मैं पैसे मांगता था, तो घर वाले कमरे का किराया 2-2.5 रुपए था, कभी 1000 रुपए देते, कभी 500 रुपए देते। अगर मम्मी से बोलो उनका मुझे किराने का सामान भी चाहिए, तो कभी दोस्तों दाल बांध देते, कभी चावल बांध देते, कभी आटा बांध देती, ठीक है। और मम्मी यही कहती कि बेटा हमारे पास यही है, जैसे भी तू मेरा गुजारा चला सके वैसे तेरा गुजारा चला। तो दोस्तों मैंने कहीं ना कहीं 10-11 महीने
मैंने दिन निकाले और लास्ट जब पेपर आए मैंने 3-4 पेपर भी दिए और लास्ट के पेपर में आते आते मेरे सीजन आ गया था फोटोग्राफी का, मई का टाइम था उस टाइम पे। उसी टाइम में मैंने लास्ट पेपर को छोड़ा और मैंने पढ़ाई को अलविदा कर दिया, मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, हमें मेरी जिंदगी की शुरुआत करूँ। तो घर वाले से बोला बच्चा मैं अच्छी तरह से फोटोग्राफी सीख चुका हूँ, वही अगर छोटी मोटी दुकान लगा दो तो कहीं ना कहीं मैं कुछ कर पाऊंगा। तो पापा ने बोला बेटा मेरे पास कुछ है ही नहीं, अगर तुझे अगर पैसे का लोन मिले तो तू लोन लेके तो दुकान लगा सकता है। तो दोस्तों आप जानते हो लोन मिल ही नहीं सकते थे टाइम पे। तो फिर मेरा एक दोस्त था वो कोटा में रहता था, यही फोटोग्राफी करता था वो, तो उसने बोला कि यार मेरे पास में एक 7 कैमरा है और मैं तुम्हें 3000 को दे दूंगा। मैंने कहा भाई मेरे पास तो 3000 भी नहीं। तो उसने बोला कि चल किस्तों में दे सकते हो, मैंने कहा मैं किस्तों में दे दूंगा। मैंने 3000 रुपये में वो किस्तों से कैमरा लिया और मैंने मेरी जिंदगी की शुरुआत करी फोटोग्राफी लाइन से। झालवाड़ के अंदर मैंने 2 साल फोटोग्राफी करी, लेकिन मुझे दोस्तों लग नहीं रहा था कि वहां पे कुछ हो सकता था। तो मैं कोटा में कक्षा 8 से मैं कोटा में आया जाया करता था, तो मेरा फोटोग्राफी का सारा काम यही होता। तो मैंने सोचा कि यार चलो कोटा चलते हैं, हो सकता है कि वहां पे कोई ना कोई अच्छे लोग हैं, तो हो सकता है अच्छे लोगों के बीच में अगर रहेंगे तो कोई ना कोई अगर अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो वहां से कुछ कर पाएंगे। दोस्तों सन 2000 के अंदर मैं इस कोटा के अंदर आया था। जब मैं कोटा के अंदर आया तो यहाँ मैं किसी को जानता नहीं था, ससुराल था मैं यहाँ पे, बाकी मैं किसी को जानता नहीं था। मुझे यहाँ पे लोगों से बात करने में भी शर्म आती थी, क्योंकि आप जानते हो कि जब हम गांव में रहते हैं तो न तो हमें ढंग से हिंदी बोलना आता और बड़े लोगों से मतलब वो हमसे स्मार्ट करते थे तो झिझक लगती थी, मेरा डर लगता था कि अरे बड़े लोग इनसे कैसे बात करें। तो फोटोग्राफी में यार कर भी सकता था, तो मैंने सोचा कि यार क्या करूं। मेरे ससुर जी ने मुझे घरों में जाके नौकरी लगवा दी ठेकेदारी के अंदर। तो मैंने जब वहां गया, जब मैं थर्मल की जब नौकरी लगा तो मैं बड़ा खुश हुआ। खुश इसलिए हुआ कि भाई सरकारी प्लांट है, अगर मैं यहाँ पे 2-5-10 साल अगर नौकरी कर लूंगा तो कहीं ना कहीं परमानेंट हो जाऊंगा। अगर परमानेंट हो गया तो मेरी जिंदगी बढ़िया हो जाएगी। लेकिन मैंने 1 साल नौकरी करी, 2 साल नौकरी करी, 3 साल नौकरी करी, 4 साल नौकरी करी और 5 साल नौकरी करी। 5 साल नौकरी करने के बाद मेरे समझ में आया, मैंने कहा भाई यहाँ पे परमानेंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि न तो मेरे पास में कोई न तो ITI की डिग्री थी, न कोई मेरे पास में पॉलिटेक्निक की डिग्री थी, न कोई बीटेक की डिग्री थी। तो मैंने कहा भाई यहाँ पे परमानेंट नहीं हो सकता, तो क्या करूं? दोस्तों जैसे जैसे मैं नौकरी करता रहा, पार्ट टाइम में मैं फोटोग्राफी करता रहा। यहाँ के जो लोकल लोग थे फोटोग्राफर, उनके साथ में मैंने किसी के साथ में पासपोर्ट से फोटोग्राफी के चला जाया करता था, तो थोड़ा बहुत जुगाड़ वहां से कर लेता था। लेकिन वहां से भी मेरा गुजर नहीं चलता था, तो फिर मुझे कुछ भी मिलता था कोटा में। एक सिक्योरिटी वाला था, मैंने उससे भी बोल दिया, मैंने कहा भाई कहीं कहीं अगर तेरे को आदमी की जरूरत पड़े तो बुला लिया कर। तो थर्मल की नौकरी करने के बाद जब सिलेक्ट नहीं होता था फोटोग्राफी का, तो मैं गाड़ी की नौकरी करने चला जाता था। फिर मेरे पड़ोस में फर्नीचर की दुकानें हैं, कभी कभी साला फ्री देते थे, तो मैंने कहा यार थोड़ा बहुत सहारा लगेगा, ये जो फर्नीचर होते हैं पलंग वगैरह होते हैं इनका पुलिस कर लेता था उनके साथ। अरे ऐसी जिंदगी थी मेरी, मैं दिन रात एक करता था और जानते हैं मेरे पड़ोसी बैठे सब करता था मैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों खर्चे बढ़ते हुए जा रहे थे, बच्चे बड़े हो चुके थे, बच्चों के पढ़ाई में खर्चा बढ़ चुका था, तो अपने आप में घूरता था, अपना आप में घूरता था, अपने आप में घूरता था। मैंने कहा यार क्या करूं क्या करूं क्या करूं। कभी कभी तो दोस्तों मतलब मेरा ऐसा मन कर लेता था, मन का सारा ऐसी जिंदगी से तो मर जाना बढ़िया, इतनी मतलब मेरे दिल के अंदर फिर आई आती थी। अपने आप को गिल्टी
जिसका पेट नहीं भर सकता तो तुझे बच्चे पैदा करने में क्या क्या अधिकार है जिसका पेट नहीं भर सकता तो अगर तो इनमें नहीं पढ़ा सकता तो बच्चे पैदा करने का क्या अधिकार था। मतलब इतना अपने आप को मैं कोसता था। कई बार दरवाजे में खड़ा होकर मैं जाने का विचार बनाते थे। ठीक है, तो ऐसे करते करते दोस्तों थर्मल के अंदर जिंदगी के मेरे 11 साल निकल गए और 11 साल के बाद एक लड़का था थर्मल के बाहर एक चाय की दुकान थी। उस लड़के को मैं देखता था, अपना 19 साल का लड़का था, वो ऐसे डायरेक्ट सेलिंग करता था। डेली वो ऐसे कोट पैंट पहन के आता था, मैं रोज उसको देखता था। एक दिन वो एक नई बाइक लेके आया, स्पोर्ट्स टीवीएस की। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा यार ये बाइक किसकी है? ये सर मेरी है। मैंने कहा यार ये बाइक कहां से लाया था? कि मैंने मेरे पैसे में खरीदी। मैंने कहा तू करता क्या है? कि सर मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। मैंने कहा यार भाई मेरे लाइफ में वो काम नहीं किया। मैंने कहा हाँ सर आपके लाइफ में आप ही कर सकते हो। उसने मुझे प्लान बताया। प्लान बताने के बाद मुझे समझ में आया कि यहाँ पे लगाना कुछ नहीं है, बाद 7,000 रुपए लगाने हैं और 4 साल काम करना है और 4 साल के अंदर आप डायमंड बन जाओगे और डायमंड बनने के बाद यहाँ से 50 लाख रुपए कमा लोगे और उसके बाद 2 लाख रुपए 8 लाख रुपए महीना आपके घर में आएगा। तो दोस्तों मैंने बिना सोचे समझे मतलब करना चाहिए बता दो ये कुछ नहीं 350 का फॉर्म भरना है, पर 350। ठीक है, और 350 रुपए उसको दिए फॉर्म भरवा लिया मैंने। ठीक है, बाकी आगे की कार्रवाई बताई दूसरी मेरे को कि आगे भी कुछ लेना पड़ेगा। फिर 2-4 दिन बाद वो बंदा आता है, उसने कहा सर एक पैकेज लेना पड़ेगा आपको। मैंने कितने का है? कि 7,000 रुपए का है। मैंने कहा भाई 7,000 तो है ही, जो कमाता भी 10-12 हजार। मैंने 7,000 तो है ही नहीं। मैंने कहा सर अगर एक बार अगर 7-8 हजार का जुगाड़ कर लेते हो तो जिंदगी में कभी पैसे की दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो मैं फोटोग्राफी करता ही था। एक दिन मेरे पास में एक शादी का पैसा आया, 4-5 हजार रुपए मैंने उसको दे दिया, मतलब पकड़। अब जिस दिन मैंने पैसा दिया कि सर बाकी आप पैसे कब दोगे? मैंने कहा भाई रुक जा। अब जिस दिन से उसको पैसा दिया मैंने उस दिन से डेली फोन करने लग गया उसको 7 बजे। जैसे मेरी नींद खुले उसका फोन आया। मैंने क्या हुआ कि सर बाकी के पैसे कब दोगे? आईडी की कब कराओगे? मैंने कहा यार ये तो जरा पुराना खाना लग गया। मैंने कहा ठीक है, ये पैसे मात्र 6 साल इससे उधार ले रखे। एक दिन मेरा हो गया दिमाग खराब। आज अगर इसका फोन आ गया तो इससे जो पैसे मैंने दिए हैं वो भी वापस कर दूंगा। और मेरी किस्मत बढ़िया थी दोस्तों, क्योंकि ऊपर वाले को कुछ और मन नहीं होता। उस दिन उसका फोन नहीं आया, एक दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया। मैंने दूसरे दिन शाम को फोन करा। मैंने चला पैसा मैं फोन करूँ मैं कैसे कहा। मैंने उसको फोन करा, मैंने गुरु जी कहा हो कि सर मैं भवन मंडी हूँ। मैंने कब तक आओगे? सर 3-4 दिन लगेंगे। मैंने ठीक है यार। 3-4 दिन बाद वो आया। उन्हें क्या हुआ भाई साहब पैसा अड़ी गया आपके पास, गाड़ी गिर कराओगे? बात मेरा गुस्सा ठंडा हो गया था। और उस दिन भी मेरे पास किसी की शादी के पैसे आए थे। उनका एक पर्व है। ठीक है, मैंने आईडी गिरी कराई दोस्तों। आईडी गिरी कराने के बाद मैंने अब करना क्या है कि कुछ नहीं करना, आपके 2-5-10 लोगों से मिलवा। ठीक है, तो 4-5 लोग थे मेरे मिलने वाले। मैंने उनको मिलवाया और उन 3 लोगों ने हाथ माथी ज्वाइन कर दिया। जैसे 3 लोगों ने ज्वाइन करा मेरा चेक बना 4500 रुपये। कितने का? 4500 रुपये का चेक बना मेरा। और जैसे 4500 का चेक बना अपन तो विदा हो गए। मैंने क्या काम है यार, साला वहां 1 महीने नौकरी करते हैं, वहां मुझे मुश्किल से मुश्किल 1600 रुपए मिलते थे मेरे को थर्मल के अंदर। मैंने कहा यार 11 खाली 1,000 रुपए 1,050 से भी शुरुआत हुई थर्मल के अंदर। 11 साल में मुझे 3500-3600 रुपए मिलते थे और यहाँ एक दिन के अंदर 4500 रुपए आ गए। उनका गजब काम है। ठीक है, और मैं उस काम करने लग गया। ऐसे करते 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 दोस्तों मुझे ऐसा ही एक फंक्शन दिखा दिया। एक बंदा डायमंड बन रहा था दिल्ली के अंदर, अयात होटल के अंदर। मुझे ऐसे फंक्शन दिखा दिया
जहाँ पे एक डायमंड का सम्मान हो रहा था। और जैसे मैं वहां पे वहां गया, जाने के बाद मैंने एक व्यक्ति की स्पीच सुनी वहां। एक बंदा था हरियाणा का, वो बंदा स्टेज पे आता है और आने के बाद इसकी स्टोरी सुनाता है कि मेरा नाम मुकेश प्रजापत है, मैं पाची का गांव का रहने वाला हूं। मेरे पापा उन गाड़ी पे हमाली करते हैं। ये मेरी जो कमर देख रहे हो आप 26 की कमर है, ये कमर बड़े क्यों नहीं रही है? क्योंकि मुझे 2 टाइम में खाना ढंग से नहीं मिलता। और जब मैंने पढ़ाई की बात करूं, एमए बीएड कर रखा है, और जब मैंने इस कंपनी का प्लान देखा तो मेरे पापा के 2.5 लाख का कर्जा था। तो मेरे पापा ने 7,000 मांगे, तो पापा ने बोला बेटा 2.5 लाख का कर्जा है। उन्होंने कहा पापा 7,000 का कर्जा और कर लो, मैं 2.5 लाख चुका दूंगा। उन्होंने 7,000 का कर्जा करके उसको ज्वाइन करवाया। ज्वाइन करवाने के बाद दोस्तों उसने काम करना शुरू करा, फिर काम नहीं हुआ, उसका चेक नहीं बना। फिर उसके फ्रेंड के पास गया कि भाई मेरा काम नहीं चल रहा सर, मेरे पापा के 2.5 लाख कर्जा था, फिर 7,000 कर्जा फिर लिया है और मुझे ये कर्जा चुकाना है, मुझे काम करना, काम कैसे चलेगा? उन्होंने कहा बेटा तेरे को एक मोबाइल लेना पड़ेगा, मोबाइल के बिना काम नहीं चलेगा तेरा, ठीक है? अब पापा ने जाके बोला कि बापू मुझे एक मोबाइल और दिलाओ। उन्होंने कहा बेटा मोबाइल कहां से दिलाऊं? उनके घर में एक बकरी हुआ करती थी, उसने एक बकरी बेची, बकरी बेच के उसको मोबाइल दिया। फिर उसने काम स्टार्ट करा। 3-4 दिन बाद जब वो शाम को घर आया, दिन भर प्लान करके, उसके सिस्टर से बोला कि बेटा ये चार्ज को लगा दे। अब आप जानते हो कच्चों घरों में कैसे लाइट होती है, कैसे फिटिंग होती है। तो ऐसे होल्डर लटक रहे थे, उसने होल्डर फंसाया, लाइट नहीं है। उसने सोचा कि भाई इसको तार को छील के लगा देंगे तो जल्दी चार्ज हो जाएगा। उसको छील के तार को लगा दिया, साला मोबाइल फट गया, ठीक है? गरम पकड़ के बैठ गया। फिर 2-3 दिन बाद उसका पापा से फिर बोला कि पापा मोबाइल को दिलाना पड़ेगा, नहीं तो कर्जा नहीं छूटेगा। तो बोली कि अब क्या करूं, अब क्या बेचूं? अगर मैं बकरी का बच्चा बंधा हुआ था, उसकी तरफ देखा उसने, तो क्या पापा ने बोला बेटा तू इसको दिखवाएगा? आगे पापा बिल्कुल जब माई बिकती तरह पेड़े का क्या काम? वो बकरी का बच्चा दोस्तों बेचा उसने, उसको मोबाइल दिलाया। मोबाइल दिलाने के बाद दोस्तों तक काम करना शुरू करा। उस बंदे को 4 साल काम करते हुए थे और 4 साल के अंदर बता 50 लाख रुपए कमा चुका। वो 20 लाख की गाड़ी में आ चुका था। जब वो बंदा बोल रहा था दोस्तों, 1.5 घंटे प्रेस स्पीच दिए, उसकी आंखों के आंसू पैरों में आ रहे थे। उस हॉल के अंदर 3,000 लोग बैठे हुए थे और 3,000 लोगों पे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं क्या होगा, ठीक है? वहां से मेरे दिल को एक बात छुई है। मैंने कहा यार ये जो व्यक्ति जो इसकी कहानी सुना रहा है, इसकी कहानी तेरे से पेश खरी है। अगर इसको 2 टाइम का खाना अगर ढंग से नहीं मिला तो तेरे को भी कौन सा मिला? मैं भी तो एक टाइम खाना खाता था, सुबह 7 बजे स्कूल जाता था, 12 बजे आता था, सीधा दुकान में रुक जाता था, शाम को आके खाना खाता था। तो तेरी भी तो यही स्थिति थी। जब अगर ये व्यक्ति अगर कर सकता है तो तू भी कर सकता है। दोस्तों वहां से आने के बाद मैंने मुट्ठी बंद करी और मैंने नौकरी को छोड़ दिया, फोटोग्राफी को छोड़ दिया और मैं फुल टाइम काम करने लग गया। 2.5 साल तक मैंने नेटवर्किंग मार्केटिंग को फुल टाइम काम करा, लेकिन वहां पे कामयाब नहीं हुआ। और बुरी स्थिति हो गई। और बुरी स्थिति होने के बाद में विशेष के उसी पीरियड में थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, 2 बच्चे डिस्चार्ज हो जाते हैं। उसी पीरियड के अंदर दोस्तों एक दिन में गुमानपुरा बैठा हुआ था, तो मुझे एक अनजान व्यक्ति का कॉल आता है कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने कहा सर आप कौन? कि सर मैं रामेर बोल रहा हूं और किसी से मैंने आपका नंबर लिए हैं और मैं जयपुर का रहने वाला हूं, आर्मी में नौकरी करता हूं, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने कहा सर काम बताओ। कि नहीं सर काम आप तो यहीं आके बैठ के बात करेंगे।
मैंने कहा सर अगर कंपनी का अगर वो प्लान लाए हो ना कबड्डी में ले कि नहीं कंपनी की बात नहीं है, बस मैं ऐसे भाई के नाते मिलना चाहता हूँ ना। चलो ठीक है, अगर मानवता के नाते अगर मिलना चाहते हो कि मैं आता हूँ, क्योंकि अज्ञानपुर गेस्ट आता है तो मैंने चलो सुनने आता हूँ। आने के बाद दोस्तों मैं सर के बाद बैठा, सर ने मुझे प्लान दिखा जो आज प्लान आपने देखा है, ठीक है, यही प्लान मुझे दिखा। तो सर ने जैसे मुझे प्लान दिखाया, सर जब प्रोडक्ट में जा रहे थे वेलनेस की जो बता रहे थे मुझे बहुत अच्छा लगा। जब सर ने प्रोडक्ट के बारे में बताया मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने यार सबके घर में प्रॉब्लम है, मेरे घर में प्रॉब्लम, ठीक है। फिर सर ने मुझे प्लान दिखाया, 2 आदमी जोड़ों पे 1000 आएंगे, 4 आदमी जोड़ों पे 2000 आएंगे। ऐसे करते 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 सीधा सर का पहुंचे 18 लेवल पे। 1000 से शुरुआत हुई और सीधी सीधी जो सर की कलम रुकी दोस्तों, वो सीधी कहां रुकी? 100 करोड़। और राम सर मेरे से बोलते हैं कि कमलेश सर आप यहां से करोड़ रुपए कमा सकते हो, आप करोड़पति बन सकते हो। तो मैंने याद है सर से क्या बोला, मैंने कहा सर धीरे बोलो, वो सुन लेगा, क्योंकि करोड़ों की बातें कभी सुनी नहीं थी ना। तो राम सर ने दोस्तों एक ही बात मेरे से बोली कि सर कोई सुनता है वो सुनने को, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम करोड़ रुपए ज्ञान से कमा सकते हो, तुम करोड़पति बन सकते हो। थोड़ी देर के लिए दोस्तों मैंने विश्वास करा। मैंने कहा जिस माँ ने तुझे पैदा करा है उसने कभी विश्वास से नहीं बोला कि यार तू करोड़ रुपए कमा सकता है। जैसे टीचर ने तुझे पढ़ाया उसने कभी करते हुए हाथ अपने नहीं बोला बेटा तू करोड़ रुपए कमा सकता है, तो करोड़पति बन सकता है ना। एक अनजान शख्स अगर विश्वास करके अगर मेरे से बोल रहा है कि अगर तू करोड़पति बन सकता है तो कोई ना कोई बात तो है। दोस्तों मैंने सर से पूछा, मैंने कहा सर मैं करोड़पति कैसे बन सकता हूं? तो सर ने दोस्तों मुझे कुछ बातें मैं वो बताई कि सर एक बात मुझे बताओ, क्या आज तक की जो जिंदगी थी क्या आपके हिसाब की थी? क्या मैंने सर नहीं। क्या आपका जन्म हुआ क्या आपकी मर्जी से हुआ? किसकी मर्जी से हुआ? भगवान की मर्जी से। भाई हमारी मर्जी से होता तो हम तो साला आसानी के घर में जाते, जाते नहीं जाते, टाटा के घर में जाते नहीं जाते। तो हमारा जन्म किसकी मर्जी से हुआ? भगवान की मर्जी से, ठीक है। हमें जो स्कूल मिला वो किसकी मर्जी से मिला? पापा की पॉकेट की मर्जी से मिला नहीं मिला? हमारे जो दोस्त बने वो कैसे बने? हमें अगर सरकारी स्कूल मिला तो सरकारी स्कूल कौन पढ़ते हैं? गरीब लोग, ठीक है, तो दोस्त भी गरीब, ठीक है। आज भी तो कपड़े मिले वो किसकी मर्जी से मिले? माँ बाप के पॉकेट की मर्जी से मिले कि नहीं मिले? तो सर ने मुझसे बोला कि सर आज तक की जो जिंदगी थी ये आपके साथ की नहीं थी। अगर आपको किसी ने अगर फोटो बराबर बनने का अगर प्रोसेस बताया, किसी ने अगर आपको 10-20 हजार रुपए कमाने का प्रोसेस बताया तो आप 10-20 कमाने के लायक बन गए। अगर कोई आपको करोड़पति बनाने का बनने का अगर कोई प्रोसेस बताता तो आप करोड़पति बनते भी नहीं बनते। हाँ सर बिल्कुल बन जाता, बिल्कुल बन जाता। तो सर यही है कि आज हमें करोड़पति बनाने का प्रोसेस किसी ने बताया, ठीक है, और मुझे विश्वास करके आपको करोड़पति बना सकता हूं। दोस्तों उस दिन मैंने सर पे विश्वास करा। विश्वास करने के बाद मैंने मिसेज के लिए यहां से प्रोडक्ट लिए, लेने के बाद मिसेज को 1 महीना यूज करवाया क्योंकि 5 साल से थायराइड था। अखिल जोशी का इलाज चल रहा था, ठीक है। बार बार मैं जब भी डॉक्टर के पास जाता डॉक्टर से एक ही बात पूछता हूँ, भाई कब तक ये दवाई चलेगी, कब तक ये थायराइड खत्म हो जाएगा? सर जिंदगी भर चलेगी, कभी खत्म नहीं होगा ये, ठीक है। थायराइड की वजह से 2 बच्चे मिसकैरेज हो चुके थे, ठीक है। तो मैंने सर को बोला सर ये थायराइड के प्रोडक्ट मुझे दे दो,
ठीक है, थायराइड के दोस्तों थोड़े लिए मैंने मिसेज को 1 महीना पिलवाया। पिलवाने के बाद मिसेज मेरे से बोलती है कि मुझे अच्छा फील हो रहा है। मैंने अच्छा यार एक बार डॉक्टर के पास चलते हैं। मैं डॉक्टर के पास गया। जाने के बाद दोस्तों वहां पे मैंने थायराइड की जांच कराई और जब 5 साल से थायराइड ठीक नहीं हो रहा था, 1 महीने के दोस्तों थायराइड 0 आ चुका। जैसे इसका थायराइड 0 आया, मैं रामेश्वर बाहर निकलता हूँ घूम के और मैं रामेश्वर को कॉल लगाता हूँ ना, सर आप कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो, भगवान। क्योंकि मेरे अंदर से आवाज निकल रही थी। मैंने कहा आप भगवान हो। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा सर जो थायराइड 5 साल तक ठीक नहीं हो रहा था वो थायराइड 0 हो चुका है। मैंने कहा सर अगर आपकी लाइफ का थायराइड अगर ठीक हो गया तो इतनी कितनी माता बहनें होगी, कितने हमारे बुजुर्ग लोग होंगे जो इन बीमारियों से परेशान होंगे। तो दोस्तों उसी दिन मैंने काम करने का डिसीजन लिया था और आज जो बच्चा 2-2 काम करके 3-3 काम करके जो घर का गुजारा चला नहीं पाता था, जो मुश्किल से मुश्किल 8,000 महीना कमाता था, आज इस ऐसी पेश के माध्यम से दोस्तों आज मुझे काम करते हुए 7 साल हुए हैं और 7 साल के अंदर 3.5 करोड़ रुपए कमा चुका। अगर मैं 10,000 महीना कमाता तो बताइए 3,500 रुपए में कितने साल में कमाता? मेरी पूरी जिंदगी निकल जाती। कैसे नो? लेकिन आज 7 सालों के अंदर 3.5 करोड़ रुपए कमा चुका हूं। उसके बाद जो मैं 10,000 महीना कमाता था, आज इस एसली बेस्ड प्लेटफॉर्म की वजह से आज कम से भी कम 8 से 10 लाख महीना कमाता हूं। जो व्यक्ति जिंदगी में एक बाइक नहीं ले पाया, क्योंकि बाइक भी मुझे ससुराल में दिलाई थी, सेकंड हैंड बाइक दिलाई थी, उसी में मेरी जिंदगी चल रही थी। लेकिन आज बताने में बड़ा गर्व होता है कि इन 7 सालों के अंदर कोई अगर एक कार लेकर ना पूरी जिंदगी निकल जाती है, कभी कार चेंज नहीं होती, कोई टायर चेंज होते उसके। लेकिन आज इन 7 सालों के अंदर 3 कारें मैं ले चुका हूं। सबसे पहले अनुमान सर बता रहे थे 2 साल काम करके सबसे पहले गाड़ी ली थी मैंने i10, उसको मैंने 2 साल चलाया। उसके बाद ली मैंने ओरा, और ओरा का साला बर्थडे भी नहीं आने दिया मैंने, साल भर भी पूरा नहीं होने दिया। 11 महीने के बाद जो हर इंसान का एक सपना होता है या एक लग्जरी कार होना चाहिए, और वो लग्जरी जो कार है वो है दोस्तों BMW जो होल के बाहर। और कहते हैं वो कार नहीं है, वो आहा कार है। जिधर भी निकल जाते हैं ना तब लोगों की निगाह नहीं टिकती। और जब मैं देखता हूं, मैं जिधर भी जाता हूं हर आदमी पीछे मुड़ कर देखता हूं, यार क्या है साला आज तक जिंदगी में मुझे किसी ने देखा, इससे तो बड़े सारे क्योंकि वो कार ही ऐसी है। मतलब हजारों कारें निकलेगी, उसके बाद एक कार नजर आएगी। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है दोस्तों। अब मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब यहां हनुमान सर अभी इतनी देर से पैसे की बात कर रहे हैं, दीपक सर आए पैसे की बात कर रहे हैं, सुरेश सर आए वो पैसे की बात कर रहे हैं, धनंजय सर आए वो पैसे की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं आया हूं, मैं पैसे की बात कर रहा हूं। तो ये पैसा हमने क्या काम करके कमाया, ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। क्या जानने के लिए तैयार हो? जानने के लिए तैयार हो दोस्तों? आज हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, नहीं कमाना चाहता है। पैसा भगवान नहीं, लेकिन भगवान से कम नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ भी नहीं है क्या? ठीक है, तो पैसा हर इंसान कमाना चाहता है, लेकिन जो लोग पैसा कमाते हैं दोस्तों, किन तरीके से लोग पैसा कमाते हैं? सबसे पहले लोग बुरा काम करके पैसा कमाते हैं, अच्छा काम करके पैसा कमाते हैं, और इससे भी एक बढ़िया काम होता है, वो काम होता है महान काम। ठीक है, तो हम क्या काम करके पैसा कमा रहे हैं? और मैं आपसे 15-20 मिनट बात करूंगा और
लोग हमारा साथ ना दें। सुन सकते हो, समझ सकते हो दोस्तों? आज बाहर लोग पैसा कमाने के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं। आज आप लोग देख रहे हो, आज सरासर मिलावट हो रही है। लोग मिलावट करके पैसा कमा रहे हैं, धोखा देकर पैसा कमा रहे हैं, लोग हाथ छीन के पैसा कमा रहे हैं, धोखाधड़ी करके पैसा कमा रहे हैं। कमाते नहीं कमाते? कैसे कैसे लोग मेहनत करके पैसा जोड़ते हैं, 2 मिनट के अंदर मोबाइल में पैसे गायब हो जाते हैं। कौन से होते नहीं होते? जिंदगी भर मेहनत करके एक बेटी की शादी करने के लिए, बच्चे की पढ़ाई करने के लिए पैसा जोड़ते हैं, लोग सारा चोरी करके पूरा पैसा उड़ा के लेते हैं। करते नहीं करते? उनको 1% दया नहीं आती कि भाई इस गरीब आदमी की जिंदगी भर की मेहनत है, इसका कोई सहारा नहीं है, उनको कोई शर्म नहीं आती। ठीक है, उनका घर चलना चाहिए। होता नहीं होता ऐसा? अरे यहां तक कि आप देखो, आज लोग ऐसे ऐसे मिलावटें कर रहे हैं। आज सब्जियों के अंदर केमिकल छिड़क रहे हैं, आज यूरिया से दूध बना रहे हैं, दालों में मिलावट कर रहे हैं, चावल में कंकड़ मिला रहे हैं। यहां तक कि आप सोचो, प्लास्टिक के चावल लोग बना रहे हैं। बनाने नहीं बना रहे? अब अगर कोई भी अगर दूध में अगर मिलावट करता होगा, पता 1 लीटर दूध में कितने रुपए का फायदा होता होगा उसको? 10 रुपए का, 20 रुपए का। अगर उस दूध को कोई नवजात शिशु तो पीता होगा ना, पीता होगा नहीं पीता होगा? ठीक है, किसी माँ की गोद में तो उठती होगी, किसी बेटा भाई को छूट होगा, ये उनको कोई मतलब नहीं है, बस उनकी जेब में सामान। लोग दोस्तों ऐसे काम करके पैसा कमा रहे हैं, कमा रहे नहीं कमा रहे? ठीक है, लेकिन ये बुरे काम पहले भी होते थे, आज भी होते हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो कहते ना, पांचों में बराबर नहीं होती। अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी है कि नहीं है? लेकिन सारे लोग बुरे काम नहीं करते, कुछ लोग अच्छे काम नहीं करते नहीं करते। ठीक है, अच्छा काम क्या होता है? किसी के दुख में काम आना, किसी के दुख में साथ देना। बताओ ये अच्छा काम में आता नहीं आता? किसी के परिवार को सुरक्षा देना, बताओ अच्छे काम में आता नहीं आता? गरीबों को अमीर बनाना, बताओ ये अच्छे काम में आता नहीं आता? आता है ना? ठीक है, उसके बाद सॉरी ये महान काम है। उसके बाद अच्छा काम, नौकरी करके पैसा कमाते लोग, मजदूरी करके पैसा कमाते, दुकान लगा के पैसा कमाते, पशुपालन करके पैसा कमाते, खेती करके पैसा कमाते हैं। बताओ ये अच्छे काम है कि नहीं? अच्छे काम है। ठीक है, और ये अच्छे काम कौन करते हैं? ये जो मेरे सामने जो लोग बैठे हैं ना दोस्तों, ये अच्छे काम करते हैं और अच्छे लोग ही आप मेरे सामने बैठे हैं। चाहो ना ये काम जो लोग काम करते हैं, ठीक है, वो तो क्या पता क्या प्लानिंग बना रहे हैं, किसके जेब उड़ानी है, किसके घर में डाका डालना है, बना रहे हो नहीं बना रहे हो? ठीक है, और आज यहां पे जो लोग बैठे हैं, आज कहने के नौकरी कर रहे हैं, किसी का हक तो नहीं छीन रहे हैं। ठीक है, आज खेती कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो महान काम होते हैं, ये होते हैं किसी के दुखों में साथ देना। ठीक है दोस्तों, सुख में साथ दे या ना दे, ठीक है, हमने अगर किसी के दुख में साथ दे दिया तो जिंदगी भर उसको याद रहेगा ना। ठीक है, किसी के परिवार को सुरक्षा देना, गरीब को अमीर बनाना, ये सारे मानव में आते नहीं आते। और ये सारे के सारे काम दोस्तों हम लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे? मैं साबित करूंगा।